मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। 50 दूं कि 60 दूं, 60 देऊं कि 70 दूं, ऐसे करते करते 1.25 लाख करोड़ पर पहुंच गए नरेंद्र मोदी। आरा की धरती पर से ये वादा किया है कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो दिया जाएगा। कुल पैकेज की जो वैल्यू होगी अब जो 40,000 करोड़ पहले दिया था, कुल मिलाकर 1,65 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज एक किस्म से दिया गया है। ये विशेष दर्जा नहीं है, ये राहत पैकेज नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट से बिहार ऊपर आएगा। बिहार का युवा जो बाहर दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो अपने अपने राज्य में रहकर कमा सकता है, बिहार को आगे ला सकता है। इसे विपक्षी पार्टियां रिश्वत कह रही हैं, राजनीतिक रिश्वत। लेकिन क्या ये वाकई में राजनीतिक रिश्वत है या फिर देश के एक राज्य को विकसित करने का मोदी का नया फॉर्मूला है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं मशहूर कॉलमनिस्ट तवलीन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू। 50,000 करोड़ 70, 80, 90 करते करते 1.25 लाख करोड़ पर जाके रुके हैं। कितना बड़ा इफेक्ट रहेगा इस रैली के बाद बिहार इलेक्शन पर? अगर सीधे सीधे त्यागी की बातें सुनी तुमने? जी हाँ? जी सुनी थी कि जिस तरह बादशाह बोलते थे उस जबान में बोल रहे हैं मोदी। जी। पर मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें ये लगा कि ये जो मोदी हैं कई दिनों से कहते आ रहे हैं कि जो पूर्वी छोर है देश की वहां पे विकास नहीं आया है जी। और जब तक बराबरी नहीं आएगी पूर्व और पश्चिम में तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल। तो मुझे इस प्राइम मिनिस्टर की बातों में ईमानदारी दिखी। उल्टा ये लोग कह रहे हैं कि ये जी चुनावी जुमला है और पहले भी वादे कर चुके हैं। दूसरी बात जो मुझे बहुत ही अहम बात जो शायद आपने गौर नहीं किया होगा अभी तक कि जो ये कह रहे हैं ना कि ये भिक्षा है, पता नहीं किसने ये बात कही है कि ये भिक्षा दे रहे हैं बिहार को। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार के जो नेता हैं पता नहीं कब से मांग रहे हैं कि जी हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं, यानी कि भीख का कटोरा लेके ये खुद आते हैं दिल्ली और कहते हैं हमको विशेष दर्जा दो। उसके बदले जो ये प्राइम मिनिस्टर ने अब किया है वो एक नए सिरे से एक नई परिभाषा समझो। बिल्कुल। क्योंकि विकास में वो निवेश कर रहे हैं। ये नहीं कि जी हाँ जी हम गरीब हैं और हमको विशेष दर्जा दे दो। ये विशेष दर्जा वाली जो बात है ना ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी राज्य अगर अपने आप को इस तरह वो भीख का कटोरा लेके खड़ा रहता है तो वो भिखारी ही रहेगा। बिल्कुल। बीमार रहेगा। बिल्कुल। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने परिभाषा बदल दी है। अगर बिहार और यूपी और अगर साउथ के उड़ीसा की बात की जाए, बड़े राज्य जो हैं, हाँ। मध्य प्रदेश भी बीमारू था लेकिन आज नहीं रहा विकास की वजह से। तो इन राज्यों को विकास की जरूरत है, न कि स्पेशल दर्जे की और ना कि जातिवाद की। जी, जातिवाद तो अब दिख रहा है कि बिहार में लग रहा है कि जातिवाद और ये जो यादव वोट और ये रिश्तेदारियां जो नई बनी है, ये पुरानी बातें हो गई हैं। बहुत अच्छी चीज हुई है। क्योंकि अभी मुकाबला अगर इन्होंने करना है मोदी का तो इनको विकास की बातें करनी पड़ेंगी जी, लेकिन ना कि दलित और महादलित और महादलित। हाँ जी। मैं ये देख रहा था जिस तरीके से नीतीश का ग्राफ जो है, जो लालटेन जब से उन्होंने हाथ में पकड़ी है, हाँ। तो उनका ग्राफ जो अंधेरे में डूबता जा रहा है। एक तो बड़ा बाजार है। हाँ? नहीं, वाकई में मेरे कुछ दोस्त हैं जो बिहार से हैं, हाँ। और मैंने एक चीज बिहार में ये देखी कि बिहार में मिडिल क्लास जो वो बहुत कम है, हाँ। और जो थोड़ा सा बना था अब नीतीश और बीजेपी जब साथ थे, हालांकि अभी भी हो गया, लेकिन हाँ। लालू के टाइम में मिडिल क्लास खत्म हो गया था। और जिन राज्यों में मिडिल क्लास कभी था ही नहीं बिहार में जी, और जब तक मिडिल क्लास नहीं आएगा तब तक विकास नहीं होगा। और वो आने के लिए योजनाएं चाहिए, न कि स्पेशल दर्जा चाहिए। जो आज दिया है अगर देंगे तो उससे फर्क पड़ेगा। तो उन लोगों की जब मैं बात करता था तो नीतीश और जब भी मोदी का मुकाबले की जो बातें हो रही थी पहले, जो इलेक्शन से पहले की लोकसभा के, तो वो नीतीश को बड़ा मानते थे कि नहीं, हम लोग हमारे वक्त में जब 10 साल पहले लालू था तो लोग छोड़ छोड़ के भागते थे 2-2 हजार के लिए, अब रुकने लग गए हैं। लेकिन अब लालू फिर से आएंगे तो फिर से वो भागेंगे।
और ये लोग कहते भी है कि जो पहले का दिन थे वो दोबारा आ जाएंगे। नहीं, और लालू भी बदल गए हैं। लालू का एक ही मकसद है राजनीति में रहने का, और वो है परिवारवाद। जी। पहले बीवी को सौंप गए थे, याद है जब जेल गए थे? बिल्कुल, राबड़ी बन गई अब ये अपने बेटों को, ये कहीं जाते ही नहीं है बिना रिश्तेदारों के। मंच देखा है आपने ये लालू का आजकल? हाँ, यानी कि रिश्ता उनका अब जनता से टूट गया और रिश्तेदारों से बन गया। बिल्कुल, तो ये रिश्तेदारी जो है ये बड़ी हो गई है जनता से, बहुत बड़ी। हाँ, और यूं लग रहा है कि इतने वोट तो ले ही जाएंगे जितने रिश्तेदार हैं इनके। हाँ जी। एक चीज जो थी, वो ये अहम जो चीज यहाँ पर उभर कर आ रही थी। हाँ। एक सवाल आपसे पूछता, क्या आपने कभी किसी राजनीतिक पार्टी को देखा जो पिछले इलेक्शन में 140 सीटों पे लड़ी हो, 112 पे जीत गई हो, और अगले इलेक्शन में 100 सीट पे लड़ रही हो बस? किस पार्टी? कांग्रेस की बात करो? नहीं, जेडीयू की बात। कांग्रेस तो भूल जाते हैं। जेडीयू कितने पे लड़ रही है? पिछली बार 140 सीटों पे आई थिंक लड़ी थी, 142 सीटों पे। अच्छा, 112 पे। हाँ, और अब 100 पे लड़ रही है। नहीं, अब 100 पे आ गई है, और 100 आरजेडी। हाँ, 100 आरजेडी को, जबकि आरजेडी 24 सीटों पे जीती थी पिछली बार, सभी पे लड़के। और बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन जो था उसमें जेडीयू 142 सीटों पे लड़के 112 पे जीती थी, और अब 100 सीटों पे। और एक चीज और याद रखनी चाहिए कि पिछले जो चुनाव हुए थे बिहार विधानसभा के, उसमें बीजेपी के डबल हो गए थे। हाँ, याद है? बिल्कुल याद है। आरजेडी नहीं, ये जेडीयू के जितने थे तकरीबन उतने दोबारा जीते। जी, बिल्कुल जीते थे। और भारतीय जनता पार्टी के डबल हो गए थे। तो उसी से अगर हम इतना वो, यानी कि हम जो लटियंस दिल्ली में रहने वाले पंडित हैं ना, हम पता नहीं क्या देखते हैं। हमारी आंखों के सामने धूल है। वाकई में ये और धूल के बीच में से हम वहीं पे दिल्ली में बैठ के कहते हैं कि जी भारतीय जनता पार्टी तो हार रही है बिहार में। आपने रैली देखी? जी, बिल्कुल देखी। आपको ये हारने वाली रैली दिखी? रैली जितनी भी हुई है अभी तक बेहतरीन रैली रही है, लेकिन जिस तरीके की बातें हुई हैं इस रैली में, एक तो ये मुद्दा ही भूल गए हैं कि विकास का मुद्दा है। ऑपोजिशन पार्टियां सारी इकट्ठी हो गई हैं, और अभी भी वही आलाप कि मोदी जो है कम्युनल हैं, मार देंगे, खत्म कर रहे हैं। और जैसा केसी त्यागी अभी बोल ही रहे थे, कम्युनल फोर्सेस, जिस तरह लालू कहते हैं। जी। लालू जब से उन्होंने अडवाणी का रथ रोका था ना बिहार में, मुझे लगता है उससे आगे बढ़े नहीं है। जी। यानी कि वहीं पे अटक गए। बिल्कुल बिल्कुल, ट्यूबलाइट का जमाना है, लालू लालटन में उलझ के रह गए। बिल्कुल जी। जेडीयू, केसी त्यागी ने, जैसा कि अभी हम सुन ही रहे थे कि राजनीतिक रिश्वत है। तो क्या किसी राज्य को मदद करना या उसको उभारना, और वो भी बिहार जैसा राज्य, कितनी गलत बात कही है, जो कितनी गलत बात कही है। जी। यानी ये लोग हैं क्यों राजनीति में? यहाँ पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कह रहे हैं कि पूर्वी छोर हमारी कमजोर है, हमने इन राज्यों में निवेश करना जरूरी है हमारे लिए, वरना गाड़ी नहीं बढ़ेगी, यानी आगे नहीं हम विकास की गाड़ी को ले जा सकते। और ये कह रहे हैं ये रिश्वत है। और जो ये जातिवाद पे राजनीति करते आए हैं बिहार की, जो जितने भी राजनीतिक दलें हैं, उन पे केसी त्यागी के मुंह से एक शब्द आलोचना की नहीं निकली है कभी। बिल्कुल। हाँ जी, केसी त्यागी शर्म आनी चाहिए उनको, तो रिटायर होना चाहिए पॉलिटिक्स से। रिटायरमेंट तो अभी नहीं, लालू भी रिटायर नहीं, बिना इलेक्शन लड़ रहे। रिटायर तो कोई नहीं होते हमारे। जी, रिटायर तो जबरदस्ती फिर मंडल में डालने पड़ते हैं। नहीं, अडवाणी जी भी तो रिटायर नहीं हुए। हाँ, वही तो मार्गदर्शक मंडल में बैठाना पड़ता है। और उनको बहुत बुरा लग रहा है, जिनको थोड़ा पीछे कर दिया है उम्र की वजह से, वो शिकायतें बहुत करते हैं मोदी की पीठ के पीछे। एक वो बीजेपी से याद है, शिकायतों से अगर आ जाए तो बीजेपी के शत्रु बड़े आजकल बोल रहे हैं। वो भी तो उनकी हो गई है ना। रिटायरमेंट की उम्र उनकी भी हो गई है। नहीं, कोई खास प्रभाव है? आप बिहार में गए हैं। अच्छा, मैं इनके वो चुनाव क्षेत्र, मेरे दोस्त हैं पुराने, तो बुरा लगता है मुझे ये कहना, लेकिन मैं गई थी पटना साहब, और वहां पे मुझे एक बंदा नहीं मिला। मैं कोई 2-3 बाजारों में लोगों से काफी लोगों से मैंने बातें की, और सबका कहना ये था कि शत्रुघ्न सिन्हा हमको कभी दिखे ही नहीं है चुनाव जीतने के बाद, और इस बार जीत रहे हैं सिर्फ मोदी के नाम पे। बिल्कुल, बहुत सारी जगहों पे लोग ऐसे जीते हैं। और हमने पहले भी शायद बात की है कि जो फिल्म स्टार हैं, इनको दूर रखना चाहिए राजनीति से। अब हेमा जी भी आ जाए, लेकिन राजनीति में उनको थोड़ी समझ होनी चाहिए।
हाँ अच्छा, अब शत्रुघ्न सिन्हा औरों के मुकाबले में ज्यादा जानते हैं राजनीति के बारे में जी। मैं उनके साथ टूर पे भी गई हूँ, रजत शर्मा और मैं थे जी। और पूरा हमने पटना से लेकर डुमराव तक हम ये सड़क के रास्ते गए। तो उस वक्त इनकी काफी वो पॉपुलर थे। इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त थे, लेकिन जब से ये बने हैं एमपी तो ये बादशाह वाली बात जो किसी और ने कही थी, ये बादशाह बन गए। यानी कि वहां जाने की तकलीफ तक नहीं की। और पटना साहब का जो गुरुद्वारा है ये सिख धर्म में बहुत ही अहम गुरुद्वारा है, क्योंकि यहाँ पे शायद गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए थे। यकीन मानो कि मैं उस सड़क पे उतरी हूँ जो गुरुद्वारे की तरफ जा रही थी और मैं लौट के आ गई क्योंकि इतनी गंदगी थी। ये चीज इतनी गंदगी, इतना बेहाल था वो पूरा वो इलाका जहाँ से ये जीत के आते हैं जी। और लोगों की इतनी शिकायतें थी इनके खिलाफ कि ये बोल रहे हैं, बड़ी हिम्मत है। ये एक चीज मैंने ये देखी है, जितने बड़े बड़े नेता रहे हैं लगभग जो उनका क्षेत्र है जहाँ जीत के आते हैं, अब वाराणसी की बात छोड़ दें, वहां पर बहुत काम हो रहा है विकास का। और ये इसलिए नहीं कि मोदी भक्ति करता हूँ मैं, नहीं, वाकई में हो रहा है वहां पे काम। मीडिया नहीं दिखाता, चलो अलग बात है। लेकिन बहुत सारी जगह, जैसे जब जोशी थे तो वहां पे काम नहीं था, आडवाणी साहब भी नहीं जाते हैं, पटना साहिब जोशी तो कभी अंदर गए नहीं शहर के जीतने के बाद, आपको मालूम है? बिल्कुल, शिकायतें लोगों की। मैंने शायद आपके प्रोग्राम पे ही कहा था जी कि वो एयरपोर्ट पे लोगों से मिलते थे और दिल्ली वापस आ जाते थे। तो इस तरीके के लोग करेंगे और फिर वो सोचते हैं कि वो आगे रहें, हर जगह उनको पूजा जाए, तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। जी। बिहार के इलेक्शन पे एक बार फिर से आते हैं। इस रैली के बाद कितना फर्क और कितना मैसेज जो है बिहार के लोगों तक पहुंचने वाला है, जो पैकेज की बात करूं उससे भी खासकर? भाई एक तो ये पॉलिटिक्स में बड़े तेज होते हैं बिहार के लोग जी। और दूसरा अपना फायदा जानते हैं। इनको दशकों से गुमराह किया गया है, कभी जाति के नाम पे, मुसलमानों को धर्म के नाम पे। और नीतीश की जो राजनीति है ना, मैं क्योंकि गई थी लोकसभा चुनाव में जी, तो बिल्कुल ही वो पुरानी राजनीति है कि जी महादलित का हम इसका अलग से हम श्रेणी बना देंगे और मुसलमानों के लिए कुछ और पैकेज दे देंगे। और सेक्युलरिज्म को सेक्युलरिज्म नहीं, यानी कि वो क्या होता है, कम्युनलिज्म को बिल्कुल जैसे लालू ने एक वो हवा सा बना दिया था कि आप जी भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट दोगे तो कत्लेआम हो जाएगा। हाँ जी। तो ये जो इस किस्म की राजनीति है, ये बड़ी वो देश को तोड़ने वाली राजनीति है। और अगर ये अब इनका मुकाबला शुरू होता है विकास के नाम पे, तो देश का भला ही होगा। बिहार का तो छोड़ो, सारे देश का होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और उम्मीद करते हैं कि आने वाला बिहार इलेक्शन जो हो शांतिपूर्ण हो और देश के लिए आगे बढ़कर आए और भला करने वाला हो। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।